14। प्रदूषण। दीपांशु जब सवेरे घर से स्कूल के लिए निकला था तो कितना सुंदर दिखाई दे रहा था, और शाम को अब घर लौटा है तो कैसा बदसूरत नजर आ रहा है। शरीर पर धूल जमी है, बाल बिखरे हैं, कपड़े काले हो गए हैं, हाथ पैर मटमैले और गंदे दिखाई दे रहे हैं, और चेहरा जैसे फूल मुरझा गया हो। माँ को बड़ी चिंता हुई, इस दीपांशु को क्या हुआ है। माँ को देखकर दीपांशु ने रोना शुरू कर दिया। माँ, मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, मुझे फिर से गांव जाना है, मुझे दादाजी के पास रहना है। माँ ने उसे पुचकारते हुए कहा, लेकिन बेटा, बात क्या है? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा या शिक्षक ने डांटा? किसी लड़के से झगड़ा तो नहीं हुआ? दीपांशु ने माँ की गोद में सिर रखते हुए कहा, नहीं माँ, यह सब कुछ नहीं हुआ। सब दोस्त बहुत अच्छे हैं, शिक्षक भी खूब प्यार करते हैं, पर यह शहर अच्छा नहीं है। इतने में दीपांशु के पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने दीपांशु से पूछा, क्यों बेटा, यह शहर तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगा? दीपांशु ने कहा, पिताजी, शहर में बहुत गंदगी है, जहाँ देखो वहीं कूड़ा कचरा पड़ा है, हवा में कितनी धूल है, सड़क पर मोटर गाड़ियों का काला धुआं कपड़ों और चेहरे को गंदा करता है और आंखों में भी चुभन पैदा करता है। चारों ओर कोलाहल है। दीपांशु की बात सुनकर पिताजी ने गंभीर होकर कहा, बेटे, तुम कहते तो ठीक हो, लेकिन क्या समस्याओं से घबराकर भाग जाना ठीक है? हम सबको मिलकर इस समस्या को हल करने का प्रयत्न करना चाहिए। गंदगी और प्रदूषण को दूर करने की शुरुआत हमें स्वयं अपने आसपास से ही करनी होगी, तभी दूसरे लोग भी हमारा अनुसरण करेंगे। दीपांशु ने पिताजी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समझा। पिताजी ने आगे कहा, आओ हम संकल्प लें कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे और कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे। दीपांशु ने कहा, और मैं भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकूंगा। गली के सब बच्चे मिलकर पार्क में पेड़ पौधे लगाएंगे और वहाँ की सफाई करेंगे। पिताजी बड़े खुश हुए, माँ भी हंसने लगी। दीपांशु बोला, हम अपने घर और मोहल्ले को साफ रखेंगे तो हमें देखकर दूसरे लोग भी यह काम करेंगे। इस तरह पूरा नगर साफ रहेगा, पूरा प्रदेश साफ रहेगा और पूरा देश साफ रहेगा। हम देश की सबसे छोटी इकाई है, अतः शुरुआत तो हमें अपने आप से ही करनी होगी। पिताजी ने कहा, तुम ठीक कहते हो बेटा, समस्याओं के विषय में खूब चर्चा करने के बजाय उनको हल करने के लिए छोटे छोटे प्रयत्न करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। दीपांशु, अब तुम शहर छोड़ने का नाम तो नहीं लोगे? दीपांशु ने हंसते हुए कहा, नहीं पिताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा और अपने इस शहर को ही साफ सुथरा बनाने का प्रयत्न करूंगा। अब प्रारंभ मैं अपने आप से करता हूँ। इतना कहकर दीपांशु बाथरूम चला गया। माँ और पिताजी की खुशी का ठिकाना न था।